तेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। हिंदुस्तान आज 79 साल हो चुके हैं, मगर अफसोस कि 79 साल बाद भी हम आज़ादी के असल मायने समझ ही नहीं पाए। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। टैगोर ने कहा था, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। ये नारे ये गीत हम गुनगुनाते और गाते तो बड़े शौक से हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि आज़ादी सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। 47 में हम अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन आज 79 साल बाद भी क्या हम आपसी झगड़े, मजहबी नफरतें और जात पात की उलझनों से आज़ाद हो पाए हैं? नफरतें हमारे दिलों में भरी जा रही हैं और हम चुपचाप शिकार बनते जा रहे हैं। गंगा जमुनी तहजीब को, हमारी एकता को तोड़ने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के बजाय हम और आप बस खड़े तमाशा देख रहे हैं। हम भूल गए अपनी सुनहरी तारीख को। हमारी तारीख तो वो तारीख थी जो दुनिया भर के लिए बेहतरीन मिसाल थी कि हिंदू और मुसलमान जब सरफरोशी के गीत गाता हुआ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था तो अंग्रेजों की रूहें कांप जाया करती थी। हम भूल गए मौलवी अब्दुल बाकिर का तोप से उड़ाया जाना। हम भूल गए टीपू सुल्तान और मंगल पांडे की शहादत को। हम भूल गए भगत सिंह का फांसी के फंदे को चूम कर शहादत दे देना। हम आज़ाद और बिस्मिल को भूल गए। हम भूल गए माल्टा की जेल में हिंदुस्तानी मतवालों ने क्या कुर्बानियां पेश की थी। ऐसे हजारों लाखों जियालों ने क्या सिर्फ इसी दिन के लिए कुर्बानी दी थी कि एक वक्त के बाद हिंदुस्तान की सूरत ही बदल जाए? कोई भी ऐरा गैरा आए और कहे कि आज़ादी तो भीख में मिली थी। ऐसे कॉमन सेंस से भी खाली दिमागों को ये बताने की जरूरत है कि तुम्हारी पोजीशन तुम्हें भीख में मिली होगी। आज़ादी मुसलसल संघर्षों और कुर्बानियों का नतीजा थी। सियासत का जहर इतना हावी हो चुका है कि मोहब्बत और अमन की सदा नफरत और प्रोपेगेंडे की शोर में फीकी पड़ चुकी है। नफरत इतनी हावी हो चुकी है कि आज कुछ सियासी लोग मुल्क के बाइज्जत शहरियों को कपड़ों से पहचान लेने की बातें करते हैं। उन्हें क्या खबर कि जिन कपड़ों को तुम नफरत के चश्मे से पहचानते हो, यही कपड़े आज़ादी के वक्त खून में लिपटे पड़े थे। आज जिन्हें तुम एक दूसरे के खून के प्यासे बना देने पर तुले हो, यही लोग आज़ादी के वक्त मजहबी झगड़े और आपसी नफरतों से अलग होकर जंगी महाज पे सरों की बाजी पेश कर रहे थे। मगर तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तारीख खुद को दोहराती है। आइए इस आज़ादी पर हम अपने उस इतिहास को दोहराएं जिस इतिहास में हमारे मोहब्बत के नगमे गाए जाते थे, जिस इतिहास में हमारी गंगा जमुनी तहजीब की मिसालें दी जाती थी। आइए हम फिर मोहब्बत के गीत गाएं और कहें, चरागों के सफर में दबदबा हो आधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। हमें मिलकर अपने ख्वाबों का हिंदुस्तान बनाना होगा, वो हिंदुस्तान जहां हालात कैसे भी आए, नफरत की सियासत को जगह हरगिज नहीं देनी है। वरना हालात यही रहे तो चमन खिजा का शिकार हो जाएगा। तुम भी पछताओगे, हम भी पछताएंगे। जैसे नदीम फर्रुख साहब ने कहा था, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुसलमान का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। मगर आज भी करोड़ों धड़कते दिल जिंदा हैं जिनकी रगों में मोहब्बत और अमन का लहू बहता है। तो इस आज़ादी पर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा सर उठा के लगाइएगा, सीना चौड़ा करके लगाइएगा। आपने मुझे बड़े गौर से सुना, आपका शुक्रिया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।